So, hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉग एंटी लॉग जो कॉन्सेप्ट जो जिसको हम बेसिक बोल सकते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट। अगर आपने 11th में एडमिशन लिया हो या आप 12th के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये बेस ही है। तो आपको एक्चुअल में 11th में आ जाना चाहिए, बट आप अगर 12th में हो और आपको नहीं आ रहा तो इस वीडियो में आप लोग देख के सीख सकते हो। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं, उसे कैसे अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है बिकॉज हमें को आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। एंड आप लोग होप एंड इस वीडियो के बाद आप लोगों को किसी से पूछना ना पड़े कि लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो लोग 11th या 12th के साइंस स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा एंड आप लोग को भी फ़ायदा होगा बिकॉज इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इस पर फोकस कीजिए एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाई वी नीड लॉग एंड एंटी लॉग, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें कैल्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है बस, बट 11 एंड 12th में कैल्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लॉग और एंटी लॉग का इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि वाई वी नीड लॉग एंटी लॉग। सो इफ़ सपोज मुझे 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है तो मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कुछ आंसर आएगा इसका। मैं 100 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इजीली आंसर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ रफ में अगर आप लोग सॉल्व करेंगे 25 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है। इसका भी अगर मैं साइड में सॉल्व करूँ तो ये भी आंसर आ जाएगा। इसका भी अगर मैं साइड में सॉल्व करूँ तो कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये इजी मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे आप लोग को लॉग एंटी लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये इजी है, हम कर सकते हैं। बट इन केस अगर हमको 2.835 डिवाइड बाय 523.5 समथिंग और हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें ये तो इसका फॉर्मूला, इसका टेबल तो याद नहीं है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉग एंटी लॉग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि लॉग एंटी लॉग कब इस्तेमाल करते हैं। अगर इजी प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है कुछ, तो हमको सोचना पड़ता है, तो हम लॉग एंटी लॉग इस्तेमाल करते हैं। इफ़ सपोज समथिंग 1.538 इंटू 523.4 इसका हमको देखने का है तो इसको हम लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। इसका लॉग निकाल के, इसका लॉग निकाल के आगे हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहे तभी हम लॉग एंटी लॉग को सॉल्व कर सकें। अगर 2 इंटू 4 है तो इसको हम लॉग एंटी लॉग से भी कर सकते हैं, बट ये एकदम सिंपल, ये हमको मालूम है कि 4 2 क्या होता है 8, तो ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया, ये पॉइंट का हमें कुछ टेबल याद नहीं, तो हम लॉग एंटी लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग को होप आप लोग को समझ में आ गया कि लॉग एंटी लॉग हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं एंड इसका क्या यूज़ है। ठीक है, अब हम मेन जाते हैं लॉग को कैसे, पहले हम देखेंगे लॉग को कैसे देखते हैं, उसके बाद हम एंटी लॉग देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लॉग को किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, सो मैंने अभी सपोज किया 5234, ये एक नंबर है। अभी हमको ना इसका लॉग निकालना है। पहले हम देखेंगे लॉग, पहले हम क्या देखेंगे, लॉग देखेंगे। क्या देखेंगे, लॉग देखेंगे। एक एक करके देखेंगे तो हमको अच्छे से समझेगा। ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ बिकॉज हमको बेसिक्स अपना करना है स्ट्रॉन्ग, ताकि हम दूसरी बार पूछ ना सके किसी से, हमको आए। एंड तो आप लोग देखो, तो 5234 ये एक नंबर है। अभी हमको क्या देखना है, इसका लॉग देखना फर्स्ट। तो देखो, सबसे पहले हम स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट है
5 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट कहाँ पे, बट पॉइंट है, दिखेगा नहीं यहाँ पे, देखो 5 2 3 4 पॉइंट नहीं दिख रहा ना, बट यहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे है अभी देखो मैं बताता हूँ, 5 2 3 4.0, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज 5 2 3 4 5234 जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.0, इसका मतलब यही हुआ, तो हमें पॉइंट मिल गया। तो सबसे पहले ये देखने का पॉइंट किधर है, तो पॉइंट यहाँ पे मिला। अब सेकेंड स्टेप देखो, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, उसमें से एक नफ़ी कर दो, एक माइनस कर दो, कितना हो गया 3 पॉइंट, तो ये हो गया 3 पॉइंट, समझा। क्या किए पहले, पॉइंट हम लोग पहले देखें, पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर मतलब लास्ट में पॉइंट रहेगा, ठीक है, पॉइंट है ही नहीं तो मतलब लास्ट में पॉइंट रहेगा ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट डिफाइंड हो गया। अब पॉइंट से पहले जितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 में से एक माइनस कर दो, 3 पॉइंट आ गया। अब लॉग देखेंगे, किसका देखेंगे, 4 नंबर, कोई भी 4 नंबर ले लो, शुरू के 4 नंबर जोड़ लेना चाहिए हमको, हाँ ये याद रखना, पहले पॉइंट डिफाइन करना, फिर उसके पहले कितना नंबर डिजिट है उसमें को एक माइनस कर देना, तो 3 पॉइंट हो गया। फिर कोई भी एक 4 नंबर लेना, शुरू का, हाँ शुरू का 4 नंबर लेना, ये अच्छे से याद रखना, शुरू का कोई भी 4 नंबर लेना, तो शुरू में कौन से 4 नंबर है, 5 2 3 4, जीरो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि शुरू का बस 4 ही नंबर देखना, 4 नंबर से हमारा लॉग निकल सकते हैं, तो 4 नंबर देखना, 5 2 3 4। अब देखो ये है हमारा लॉग बुक, तो आप लोग कहीं से भी परचेस कर सकते हो, लॉग बुक ऐसी दिखती है। तो अब हम देखेंगे, देखो लॉग बुक आपको कॉलेज से या कहीं से अगर बाहर डिक्शनरी से पे मिल जाए तो सही है। तो क्या था नंबर, 5 2 3 4, ठीक है 50, तो हम क्या देखेंगे, 4 नंबर हम देखते हैं ना शुरू का, तो शुरू का 4 नंबर, तो यहाँ पे देखो कितना नंबर है, शुरू में 2 नंबर है, कोई भी देखो 10 11 12 13 14 ऐसे समथिंग गया है 99 तक, तो शुरू का क्या नंबर हो गया, 2 नंबर ले लो 52, तो 52 मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या आया 52। फिर क्या बोला है, 3 का 4 में देखो, 52 देखा, शुरू का 2 नंबर लेना 52, फिर 3 में देखना, क्योंकि बाद में क्या 3 नंबर है, तो 3 में देखना, 52 का 3 में देखा, ये आया, ठीक है। अब क्या बोला है, 52 का 3 का 4 में बोला है, तो 4 यहाँ मीन डिफरेंस में देखना है, देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या देखा 52 देखा, 52 में यहाँ पे भी देखना 3 का, 52 में 3 क्या आया 7185, आप लोग को दिख रहा हो, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 7185 आया, यहाँ पे देखो 52 का 3 का 7185 आया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या बोला है, बाद में क्या है 4 है, तो मीन डिफरेंस में 4 देखना लास्ट नंबर, ठीक है, तो लास्ट नंबर 4 है, 52 में लास्ट में 4 है, 4 में देखना, तो 3 यहाँ पे दिखा रहा है, तो 3 को बस यहाँ पे ऐड कर देना, तो 7185 और यहाँ पे 4 में देखे तो 3 आया, तो 5 3 8 हो गया, ये 8 हो ऐसी हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, बस ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना आया 7188। समझा लॉग कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका है, 3.7188 किसका लॉग आया, इसका हम लॉग निकालें, समझा, ये होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, एंड बहुत इजी है। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, देखो 562.58, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया था, तो हमने पॉइंट लास्ट में लगा के 0 कर दिया, तो इसका मतलब यही हो गया। फिर इसको हम लोग ने 4 को डिजिट को 3 डिजिट कर दिए, 4 डिजिट दिया ना, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 पॉइंट आ जाएगा। फिर 52 का 3 में 4 देखेंगे, कोई भी 4 नंबर लेंगे, शुरू का कोई भी 4 नंबर लेंगे, फिर उसमें 52 2 नंबर जो है 52 देखेंगे, 52 का 3 में देखेंगे, 4 में देखेंगे, तो ये हमको 7188 आया, पॉइंट के बाद लिखना ये, ठीक है, ये हो गया हमारा लॉग। अब सेकंड देखो, पहले स्टेप क्या था, पॉइंट देखना कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, एक माइनस कर दो, 2 पॉइंट हो गया, समझा, 3 डिजिट है, 3 में से 1 गया, 2 माइनस 2 पॉइंट हो गया, समझा। अब शुरू का मैंने क्या बोला था, शुरू का 4 नंबर देखना, हाँ शुरू का 4 नंबर देखना, तो क्या है 5625,
है ना, 56 टू 5, यहाँ पे क्या देखे थे 52 3 4 देखे थे, यहाँ पे 56 टू 5, समझा, ये 8 को छोड़ देने का। अभी के लिए इतना बस समझो, ठीक है। क्या बोला है 56 टू 5, 56 किधर है, हाँ यहाँ पे लॉगरिथम में देखना, लॉगरिथम 56 यहाँ पे है, फिर क्या है 2 दिया है, 56 का 2 कहाँ इधर है, यहाँ पे क्या आया 7 4, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 7 4 9 0, समझा, क्या आया 7 4 9 7 9 कितना है 7 56 का 2 में ना, 56 का 2 में क्या है 7 4 9 7 है, सॉरी हाँ 7.997, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो 7 4 9 7 यहाँ पे आया 56 का 2 में देखे। अब 4 नंबर देखना ना, तो 56 का 2 तो देख लिया, 5 कहाँ देखेंगे, लास्ट नंबर मीन डिफरेंस में मैंने बताया 5 में देखेंगे, कहाँ है 56 के आगे देखेंगे, क्या आया 4 आया, तो बस 4 को यहाँ पे ऐड कर दो, तो 4 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 7 4 कितना हो गया 11, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो 7 5 0 1 किसका लॉग आया, इस नंबर का लॉग आया, इसका लॉग आया ये, इसका लॉग आया ये। अब देखो, अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो पॉइंट पहला स्टेप क्या था, आप लोग बताओ, पहला स्टेप क्या था, पॉइंट डिफाइन करो, कहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। पॉइंट नहीं रहेगा तो लास्ट में लगा लेने का पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग को पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे। फिर पॉइंट से पहले, यहाँ पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2 2 डिजिट, 2 डिजिट में से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, समझा, इतना समझा ना। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला, कोई भी 4 नंबर शुरू का लेने का, तो शुरू का 4 नंबर क्या है 56 6 8, ये 4 नंबर, ये 9 को छोड़ देने का, इसके आगे कितना भी नंबर है हमको नहीं देखना, हम शुरू का बस 4 नंबर देखेंगे लॉग देखने के लिए, ठीक है। 56 का 6 का 8 में देखना, तो 56 देखेंगे, ये देखो यहाँ पे 56 मिल गया, 55 के नीचे 56, 6 में देखेंगे 6 यहाँ पे है, 7 5 2 8, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, 7 5 2 8, समझा, 7 5 2 8। 56 का 6 में मैं देखा कितना आया 7 5 2 8 आया। अब लास्ट में कितना नंबर है 8 नंबर है, तो 8 यहाँ पे देख लेंगे, मेन डिफरेंस में देखना 8 इधर पे, इसके नीचे जाएंगे 56 के लाइन में देखेंगे कितना आया 6 आया, 6 दिया है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे बस ऐड कर देंगे, 8 6 कितना हो गया 14 2 1 3 5 7, तो आंसर आया 7 5 3 4। ईजी है, बहुत ईजी है, समझा अभी कैसा आया। होप आप लोगों को ये समझ में आया कैसे 3 जो मैंने इसका लॉग ये आया, इसका लॉग ये आया, इसका लॉग ये आया, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम देखते हैं। ओके सो गाइस, अभी हम लोग ने देखे लॉग एंटी लॉग देखे सिर्फ अभी, तो एक लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग देख लेते। तो जो नया कॉन्सेप्ट है वो है, अगर इन केस हमें 0 पॉइंट दिया है, 0 अब आएगा, हाँ यहाँ पे 0 पॉइंट में दिया है, तो अब हम क्या देखेंगे, देखो कैसे देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टेप 1 पॉइंट डिफाइन करो। पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, हमको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 0, है ही नहीं डिजिट, 0 मतलब डिजिट थोड़ी होता है, डिजिट क्या होता है 1 2 3 ऐसा कुछ भी डिजिट होता है, उसको डिजिट बोलते हैं, 0 कोई डिजिट नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी अगर पॉइंट्स दिया रहे, पॉइंट से पहले अगर 0 दिया रहे, तो क्या लिखना पता है, पॉइंट के आगे अगल बगल जितने 0 रहेंगे उतना माइनस लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 बार। क्यों 1 बार लिखा, बिकॉज पॉइंट के पहले कितना 0 है, एक 0। अगर यहाँ पे भी 0 रहता तो मैं क्या लिखता 2 बार। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो एक ही 0 रहेगा, ठीक है। तो अगल बगल जितने 0 रहेंगे उतना बार लिखना। बार का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, इसको -1 ऐसा लिखते हैं अपन, बस यहाँ लॉग में कैसा लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं माइनस को, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको बार बोलते हैं हम, 1 बार। 1 बार मतलब -1, ठीक है। ये हो गया -1 पॉइंट। तो पॉइंट से अगल बगल कितने 0, एक ही 0, तो इसलिए 1 बार हो गया।
अब मैंने बोला था शुरू का 4 नंबर देखना। अब शुरू का 4 नंबर देखना, तो बस यहाँ पे बात यहाँ पे याद रखना कि शुरू का 4 नंबर देखना, तो मतलब आप लोग ये बोलेंगे 0962 देखना, है ना, यही नंबर। और 5 को छोड़ देना, ये आप लोग बोलेंगे। अगर अभी तक जो आप लोग ने सीखे यही ही बोलेंगे 0962 देखेंगे। बट ऐसा नहीं, अभी 0 जो रहेगा ना, 0 को छोड़ देने का। जो 4 नंबर बाद में दिया रहेगा ना, 0 कोई नंबर नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ देने का। तो 9625 में देखेंगे, ठीक है। क्यों देखेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग सपोज़ आप लोग के हिसाब से देखो 0962 देखेंगे ना आप, जैसा मैंने बोला था कि 4 नंबर शुरू का देखेंगे, तो देखो 09 लॉगरिथम में है कहीं नहीं, 10 से चालू है, 09 से चालू हुआ ही नहीं है, समझा। 10 से चालू हुआ है, 09 से चालू हुआ ही नहीं, 08 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट 10 से चालू हुआ है। तो इसीलिए लॉग में ना इस 0 कभी भी दिया रहता है तो उसको हम नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, 96 का 2 का 5 में देखेंगे। तो 96 किधर है, देख लेते। 96 यहाँ पे है, 96 का क्या बोला है, 2 देखे, 2 देखो, 96 का 2 किधर है, 2 की लाइन में देखो, 96 क्या आया, 9832, इधर लिख दो 9832। फिर देखो क्या बोला है, 4 नंबर लेने का ना, तो 96 का 2 ले लिया, 3 नंबर हो गया, 5 चौथा नंबर 5 दिया है, तो 5 कहाँ देखेंगे, मैंने बताया मीन डिफरेंस में देखेंगे, लास्ट नंबर 5 किधर है, 5 की लाइन में, 96 की लाइन में देखेंगे, 5 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, समझा। तो यहाँ पे 2 बस ऐड कर देंगे, समझा। तो 2 2 4 3 9 8 ऐसे आएगा। तो ये हो गया 9834, समझा। ये लॉग, इस नंबर का लॉग आया, ये आया। अब देखो सेकंड केस देखिए। अब मैंने क्या बोला, पहले स्टेप देखो क्या है, पॉइंट डिफाइन करो। पॉइंट किधर है, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। पॉइंट से पहले कितना क्या है, कोई डिजिट है, डिजिट है ही नहीं, 0 है। तो क्या बोला था मैंने, अगल बगल कितने 0 आ गए, 2 0, तो इसलिए क्या हो गया, 2 बार, समझा। आई होप समझ में आ रहा हूँ, बिकॉज इससे ईजी कोई नहीं समझा सकता जितना मैं ईजी आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखो कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अगल बगल कितने 0 है, 2 0 है। पॉइंट क्या, पॉइंट के अगल बगल कितने 0 है, 2 0 है। तो 2 0 को कैसे लिखेंगे, 2 बार। 2 बार मतलब क्या होता है, -2 होता है, तो बार लॉग में क्या लिखते हैं हम, बार लिखते हैं। तो 2 बार पॉइंट हो गया। अब देखो 4 नंबर कोई भी देखो, शुरू के 4 नंबर, तो मैंने क्या बोला था, 0 को छोड़ देने का, 0 का छोड़ देने का। तो यहाँ पे हम लोग ने 0 को छोड़ दिए थे, किसको देखे थे, 96 का 2 का 5, तो यहाँ पे भी 2 0 दिया है, उसको भी छोड़ दो। 27 का 6 का 2 में देखेंगे, समझा। तो देखो 27 किधर है, इधर है, 27 6 का 2, 6 किधर है, 27 का 6 यहाँ पे, 4409, आप लोग को दिख नहीं रहा हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 4409। लॉग बुक आप लोग ख़रीद के ये वीडियो देखो, हाँ, तभी आप लोग को समझेगा। तो 4409 6 है, ठीक है। 27 का 6 का मैं देख लिया। अब लास्ट नंबर क्या है, चौथा नंबर 2 आया। 2 कहाँ देखेंगे, मैंने बताया था लास्ट नंबर क्या देखते, कहाँ देखेंगे, मेन डिफरेंस में देखेंगे। तो 2 देखेंगे यहाँ पे 27 की लाइन में, 3 आ रहा, 3 को बस यहाँ पे ऐड कर दो। तो 4409 3 प्लस 9 3 कितना हो गया, कितना हो गया, 12 1 4 4। तो यहाँ पे आया 4 4 1 2, जो नंबर आया वो यहाँ पे लिख देने का। तो ये इसका क्या आ गया, लॉग आ गया। किसका नंबर, इसका आ गया, इसका लॉग आ गया, समझा। सो अब हम देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में देखो पॉइंट हमको पहले डिफाइन करो, पॉइंट किधर है, इधर है, पॉइंट इधर है। पॉइंट के अगल बगल कितने 0 है, 3 0 है। तो डायरेक्ट लिख देने का, सीधा लिख देने का 3 बार, समझा। 3 बार क्या होता है, -3 होता है। फिर क्या बोला था मैंने, 4 नंबर शुरू का देखना। शुरू का 4 नंबर क्या है, आप लोग ये मत बोलना शुरू का 4 नंबर 0 0 छोड़ देना, मैंने बोला था आपको 0 0 छोड़ देने का। 26 का 2 का 1 में देखेंगे। 26 का थर्ड नंबर क्या है, 2 है। तो 26 का 2 किधर है, इधर 4183 आ रहा है। हाँ, आप लोग लॉग में भी चेक कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लोग चेक कर सकते हो। 4183 आ रहा है। 26 का 2 में देखेंगे, देखो इधर 2 है ना, तो 26 की लाइन में देखेंगे कितना आ रहा है, 4183। तो मैंने 4183 लिख दिया। फिर लास्ट चौथा नंबर क्या है, 1 है ना, चौथा नंबर 1 है।
लास्ट नंबर कहाँ देखते, मीन डिफरेंस में देखते। देखो यहाँ पे लिखा है मीन डिफरेंस, तो 1 की लाइन में देखेंगे 26 कितना आया, 2 आ रहा है, तो बस यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो 5814, समझा। तो यहाँ पे बस जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दो 4185, समझा। बहुत इजी है, आप लोग देखो, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ईजिली समझेगा। एंड बहुत ही मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये शायद आप लोगों को कॉलेज में सिखाया या ना सिखाया, सिखा भी सकते नहीं भी सिखा सकते, बट यहाँ पे आप लोग ईजिली सीख सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए जिन लोग को नहीं आता ये। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। मैंने क्या, अब इसका हम लोग देखेंगे क्या, लॉग देखेंगे। क्या स्टेप था, पॉइंट डिफाइन करो। पॉइंट यहाँ पे किधर है, किधर है, किधर है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे। पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, नहीं है, ज़ीरो दिया है, तो अगल बगल क्या देखेंगे, ज़ीरो। कितने ज़ीरो, 1 2 3, ऐसा आप लोग सोचेंगे, 1 2 3, 3 ज़ीरो दिया, 3 बार लिखो, नहीं, ये गलत। मैंने क्या बोला था शुरू से, पॉइंट के अगल बगल जो ज़ीरो है, देखो पॉइंट के अगल बगल जितने ज़ीरो है तो 3 बार लिखा, बट यहाँ पे अगल बगल कितने ज़ीरो, 2 ही ज़ीरो है। ये ज़ीरो का आप बोलेंगे वो भी ज़ीरो, तो नहीं, गलत है, क्योंकि ये अगल बगल थोड़ी नहीं, पॉइंट के ये एकदम दूर है थोड़ा से ना, ये पॉइंट के दूर है, पॉइंट के अगल बगल मैंने बोला था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बार। आई होप समझ में आ रहा हो। पॉइंट के अगल बगल जितने ज़ीरो वो लिखना सिर्फ, अगर साइड में कि जितने ज़ीरो वो उनसे हमसे कुछ मतलब नहीं है, तो पॉइंट के अगल बगल जितने ज़ीरो बस उतना ही लिखना, तो 2 बार आएगा, क्योंकि अगल बगल कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, यहाँ पे 2 बार पॉइंट आ गया। अब शुरू का जो 4 नंबर कौन सा है, 0 0 मैंने बोला था छोड़ देने का, तो 26 का 0 का 1 में देखेंगे। अब यहाँ पे 0 मत छोड़ देना प्लीज़, बिकॉज यहाँ पे देखो 26 का 0 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझा। मैं कॉन्सेप्ट से आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। इतना कोई आप लोग को समझाएगा नहीं शायद। तो 26 का 0 देखेंगे, क्या देखेंगे, 0, क्योंकि 0 की लाइन दी है कि क्यों हम छोड़े हुए हैं, 26 का 0 दिया है तो क्यों छोड़े, तो 26 का 0 दिया है, कितना आया, 4150। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं 4150 यहाँ पे लिख देता हूँ, 4150 यहाँ पे आया, ठीक है। 26 का 0 की लाइन में देखा तो ये इतना आया। फिर क्या दिया है, लास्ट नंबर 1, लास्ट नंबर कहाँ देखते, मीन डिफरेंस में देखते, ठीक है। 1 आया कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आया, 26 की लाइन में देखेंगे, हाँ कोई और लाइन में मत देखना, 26 की लाइन में देखना, मीन डिफरेंस में 1 में देखना। 26 की लाइन में कितना आया, 2 आया, बस यहाँ पे 2 को ऐड कर दो, जो भी जितना आता है ना उसको यहाँ पे ऐड कर देने का, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे वही लिख देने का बस, 4152। समझा आप लोग को, ये इस नंबर का लॉग ये आया, समझा। होप आप लोग को ये चारों समझ में आया हो। मैं आपको जितना हो सके समझा रहा हूँ, एंड आप लोग ये वीडियो को जितना हो सके रिवाइंड करके देखो तो आप लोग को अच्छे से समझेगा, एंड मेरी बातों को भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके सुनो तो आप लोग को समझेगा, ठीक है। सो अभी तक हम लोग ने देखा, फर्स्ट क्या देखा, एकदम सिंपल जो था। फिर हमें नया कॉन्सेप्ट आया, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आया, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आप लोग को रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो, या आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हूँ। तो देखो अभी हमको इसका क्या देखना है, लॉग देखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को, पॉइंट देखो, पॉइंट किधर है, पॉइंट किधर है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में से एक डिजिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना, 2 डिजिट है ना, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 पॉइंट यहाँ पे लिख देने का, 1 पॉइंट, समझा। फिर मैंने क्या बोला था, शुरू का 4 नंबर देखना, तो शुरू का क्या 4 नंबर क्या है, 2 3 5 6, इसका हम क्या देखेंगे, लॉग देखेंगे। बट यहाँ पे देखो एक नंबर यहाँ पे आ गया है, तो मैंने क्या बोला था इससे पहले कि जो नंबर 5वां या 6वां नंबर जो भी आया उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, उसको निकाल देंगे, उसको नहीं देखेंगे। बट इन केस हमको है ना 4 नंबर के बाद देखना है, अभी मैं ये बता रहा हूँ, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज पहले बताता तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, मैं अभी बता रहा हूँ कि 4 नंबर के बाद देखना है कि 5वां जो नंबर है अगर रहा तो देखना, नहीं रहा तो छोड़ देना, रहा तो यहाँ पे है, देखो क्या दिया, 8 दिया, तो वो अगर 5 से ज़्यादा है, नंबर 5 मतलब 5 से ज़्यादा है, 5 8 क्या है, 8 नंबर क्या है, 5 नंबर से ज़्यादा ही है ना, 6 7 8 फिर 8 आता, तो मतलब 8 क्या है, ज़्यादा ही है ना।
आप लोग समझ रहे हो, होप आप लोग समझ रहे हो। तो 8 क्या है, 5 से ज़्यादा ही है, तो 5 से अगर ज़्यादा रहा तो इसको क्या कर देंगे हम, 2357 कर देंगे। समझा। अब हम देखेंगे इसका लॉग। समझा क्या, समझा। तो 5 से ज़्यादा जो नंबर है, 5 से ज़्यादा क्या नंबर आ गया, 8 नंबर, तो 5 से ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, बस एक है ना यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो किसका देखेंगे हम लोग, 23 का 5 का 7 में देखेंगे। अभी तक किसका देख रहे थे हम लोग, देखने वाले थे 23 का 5 का 6, बट अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया यहाँ पे कि 5 नंबर से अगर पाँचवा नंबर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, हाँ है, क्योंकि 8 नंबर 5 से ज़्यादा ही होता है, तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसको हम एक प्लस कर देंगे। तो 6 क्या हो गया, 7 हो गया। देखो 23 का 5 का 7 देखेंगे। समझा। तो देखो 23 का 5 5 5 5 23 का 5 कितना आया, 3711। यहाँ पे आप लोग को दिखना हो इसलिए बता दूँ, 3711 आया। ठीक है, 23 का 5 देखिए, किसका देखेंगे अब, लास्ट नंबर क्या है, 6 नहीं, मैंने बताया अभी क्या आया, 7 नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर से ज़्यादा है, 8 नंबर बैठा है यहाँ पे, तो इसको एक प्लस दे देंगे यहाँ पे, तो 7 आ जाएगा। तो 7 कहाँ देखेंगे, लास्ट नंबर मीन डिफरेंस में देखते हैं, ये तो आप लोग को पता ही हो। तो 7 देखेंगे किस कौन सी लाइन में, 23 की लाइन में, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो बस 13 यहाँ पे पुट कर दो, प्लस कर दो, 3 1 4 1 1 2 7 3 ऐसे आया, तो यहाँ पे लिख दो 3 7 2 4, ये जो नंबर वो यहाँ पे लिख दो। तो इसका लॉग क्या आ गया, ये आ गया। समझा ये, आई होप समझ में आ रहा हो। तो एक और ले लेते हैं, इससे और अच्छे समझेगा, समझेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, पॉइंट डिफाइन करो। पॉइंट किधर है, इधर है। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, 2 में से एक माइनस कर दो, वो तो पता है हम लोग को, 2 में से एक माइनस कर दो तो 1 पॉइंट हो गया, इसका काम ख़त्म। फिर मैंने क्या बोला था, 4 नंबर देखना शुरू का, 2 4 9 6। फिर अभी मैंने क्या बोला, चौथे नंबर के बाद जो पाँचवा नंबर है वो 5 से अगर ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। तो ये 5 से ज़्यादा है 6 नंबर, हाँ ज़्यादा है, 5 के बाद 6 आता है ना, तो 6 नंबर ज़्यादा है 5 से, तो यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। तो क्या देखेंगे, किसका देखेंगे हम, 24 का 9 का 7 में देखेंगे। समझा, बहुत इजी है। तो 24 का 9 का 6 में देखने वाले थे हम, बट 6 जो आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर वो 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 7 देखेंगे। अब 24 का 9 का 7 में देखेंगे। समझा, देखो यहाँ पे 24 का 9 का 7 में देखेंगे। 24 किधर है, इधर है, 24 का 9 का, है ना, इतना ही है, 9 का 7 लास्ट में डिजिट किधर देखते हैं, मीन डिफरेंस में देखते हैं। मीन डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, हाँ, तो 7 देखेंगे, यहाँ पे 12 दिया है, तो 12 को बस क्या दिया, 3962 ना दिया ना, कितना, 24 का 9 कितना दिया, 3962। आप लोग को दिखना रहा तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3962 दिया है यहाँ पे। फिर क्या बोला है, 7 देखेंगे, 7 मीन डिफरेंस में कितना आया, 24 की लाइन में 12 आया, तो 12 बस यहाँ पे प्लस कर देंगे। आप लोग भी लॉग बुक में देखो, हाँ, वीडियो के साथ साथ, तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा ना, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो 2 2 4 6 1 7 9 ऐसे रहा, 3 ऐसे रहा, तो जो नंबर है यहाँ पे लिख दो 3974। समझा। अब एक और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझे। देखो स्टेप 1, पॉइंट देखो कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। क्या बोला था मैंने, 3 रहेगा, डिजिट कितना है, 1 2 3, 3 में से एक माइनस कर दो, एक माइनस करना ज़रूरी है। समझा। तो यहाँ पे कितना था डिजिट, 1 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा। समझा। 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा। समझा ये, तो ये हो गया काम यहाँ पे ख़त्म। अब इसके बाद क्या बोला था मैंने, शुरू के 4 नंबर देखना, शुरू के 4 नंबर मैंने देख लिया। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला था, जो चौथा नंबर है उसके बाद अगर पाँचवा नंबर होगा तो, हाँ, तो यहाँ पे तो है पाँचवा नंबर। अगर 5 से ज़्यादा रहा, 5 से ज़्यादा है 9, हाँ है 5 से ज़्यादा ही है,
तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 6 में एक प्लस हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग किसका देखने वाले थे, 23 का 5 का 6 में देखने वाले थे, बट यहाँ पे 9 आ गया है जो 5 से ज़्यादा है, तो अभी हम देखेंगे 23 का 5 का 7 में। समझा। अब 1 को छोड़ देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे उसको, वो कितना ही बड़ा रहे, वो 5 से बड़ा रहे या छोटा रहे, अपने को क्या करना है, 5वां नंबर बस देखना। समझा। तो 23 का 5 का 7 में देखेंगे। देखो 23 का 5 किधर है, देखो 5 की लाइन इधर है, 23 के 5 के लाइन में 3711 आया, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझे, 3711 आया। समझा। 5 में देखें, अब क्या देखेंगे, 23 का 5 में देख लिया, 7 लास्ट नंबर, कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में 7 नंबर इधर, किसकी लाइन में देखेंगे, 23 की लाइन में 7 नंबर, कितना नंबर 13 आया, तो 13 यहाँ पे बस प्लस कर देंगे। आप लोग भी देखो हाँ लॉग में, तो 3 1 कितना हो गया, प्लस कर देंगे हाँ इसको, 3 1 कितना हो गया 4, 1 1 कितना हो गया 2, और 7 कितना हो गया 7, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, जो आंसर है वो यहाँ पे पुट कर दो, बस सिंपल। समझा। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है, 4.3925 दिया है, ये नंबर का हम लोग को लॉग मालूम करना है। ये चौथा हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को ईजी नहीं समझे। समझा। तो देखो पॉइंट, स्टेप 1 क्या था, पॉइंट डिफाइन करो, पॉइंट किधर है, इधर है, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक गया 0 पॉइंट। समझा। फिर इसके बाद शुरू का 4 नंबर देख लिए, 5वां नंबर है, देखो है यहाँ पे 5वां नंबर है, 5वां नंबर 5 से ज़्यादा रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये तो आप लोगों को 3 एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए, तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। 5वां नंबर 5 से ज़्यादा रहा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, बट ये 5 से ज़्यादा है नहीं है, तो इसको छोड़ दो। तो 43 का 9 का 2 में देखेंगे। समझा। 5 से ज़्यादा नहीं है ना, 5 से कम है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो भी 5 से कम है, 3 रहता तो भी 5 से कम है, तो 5 से जो कम रहेगा उसको छोड़ देने का, 5 से ज़्यादा जो रहेगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझा। तो आप लोग को ये याद रखना। तो 43 का 9 का 2 में देखेंगे। 43 का, हाँ 43 का देखो 43 ये इसका 9 देखेंगे, 9 का ये देखो ये 9 है, 43 का 9 है, 9 का किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। 49 का 44 का 49 है कि 43 है, 43 का यहाँ पे आया, 43 का 9 का 2 मीन डिफरेंस में देखेंगे ना, लास्ट में मैंने बताया था लास्ट नंबर क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस में देखते, तो मीन डिफरेंस क्या है 2 है, 2 का देखेंगे 43 की लाइन में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, बस 2 को यहाँ पे ऐड कर दो। तो 6425 इसका आंसर आ रहा था, और 2 की लाइन में देखे तो 2 आया आंसर, तो 5 2 कितना हो गया 7, 2 ऐसे ही रखे, 4 ऐसे ही रखे, 6 ऐसे ही रखे, जो आंसर है वो यहाँ पे पुट कर दो। तो आप लोग को होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो ये इसका क्या हो गया, लॉग हो गया। समझा। तो ऐसे ही 2-3 कॉन्सेप्ट है, आप लोग को समझ के लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लॉग। अब हम देखेंगे एंटी लॉग। लॉग का जितना कॉन्सेप्ट था, मैंने जितना समझता था मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ यहाँ पे, जितना यूज़ होता है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो 11th-12th में, फिजिक्स का केमिस्ट्री का करेंगे, अगर आप लोग 12th में हो तो आप लोग को मालूम होगा, 11th में तो आप लोग अभी सीख लो तो आपको इजी रहेगा। मैं बोलूँ तो 11th में अगर आप लोग सीख लो तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये नीट JEE एग्ज़ाम में ये सब में आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, तो आप लोग को कैल्सी यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो आप लोग को लॉग एंटी लॉग से ही सॉल्व करना है। तो ऐसा मत सोचो कि लॉग एंटी लॉग हम छोड़ देंगे तो चलेगा, बहुत आप लोगों को नंबर कम मिलेगा, मार्क्स कटेगा, इसलिए जितना हो सके सीख लो। समझ में आ रहा हो आप लोग को। तो अब हम देखेंगे एंटी लॉग। लॉग का जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आप लोग को समझा दिया। आप लोग इसको वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हो दोबारा देखो, एंड सीखो, जितना हो सके रिवाइंड करके सीखो, मेरी बात को समझो और उसको सुनो और देखो, और अपने पास लॉग बुक लेके बैठो ताकि आप लोग को ईजिली समझे। तो अब हम देखेंगे एंटी लॉग। अभी तक हम लोग क्या देखे, लॉग देखे, कैसा किसी नंबर का लॉग देखना है वो मैंने आप लोग को सिखा दिया हूँ। तो अब हम देखेंगे किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे देखते हैं, ठीक है, ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। सो
अब हम देखेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में मैं पहले आप लोगों को बता दूं, एंटी लॉग कभी भी कोई नंबर दिया रहता ना, किसी भी नंबर का एंटी लॉग देखना रहे तो वो ज़्यादातर, हाँ मैं 90 से 99% तक इतना बोलूँ, तो वो नंबर कुछ इस तरीके का रहेगा, समथिंग कुछ रहेगा 0.356, 0.43, 4.69, ऐसा 5 में हो गया, 6 में हो गया, 7 में हो गया, 8 में हो गया, 9 में हो गया, 10 में हो गया, कोई भी नंबर रहेगा यहाँ पे। हाँ 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, होप। तो एंटी लॉग कभी भी हम देखेंगे ना, आप लोग के 11th-12th में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहे तो एंटी लॉग कभी भी हम ऐसा जो नंबर रहते ना 2.35, 3.3679, जो भी है, कोई भी पॉइंट के पहले ना, पॉइंट के पहले, मैं आप लोग को ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी रहे कि लॉग एंटी लॉग कब देखना है। तो एंटी लॉग कभी भी आप लोग को दिया, मतलब फाइंड करना रहे तो एंटी लॉग कभी भी ना पॉइंट से पहले एक ही डिजिट रहेगा। ये देखो 4, 5 पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, 6 है यहाँ पे 7 पॉइंट है, यहाँ पे 8 पॉइंट है, एक ही डिजिट है, 9 पॉइंट है, एक ही डिजिट है, 10 पॉइंट है, एक ही डिजिट है। अच्छा यहाँ पे डिजिट है ना, यहाँ पे 10 खाली आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, 10 अगर दिया है तो 10 दिया रहेगा। मैक्सिमम 10 नहीं दिया रहता है, बट फिर भी हम 10 दे लेते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ दो, जाने दो, 10 को छोड़ो। तो पॉइंट से पहले कितना डिजिट दिया रहता है, 2 डिजिट, मतलब 1 से लेकर 10 पॉइंट से पहले दिया रहेगा नंबर, एक नंबर 1 पॉइंट। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट ऐसा दिया रहेगा, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, बस इतना ही नंबर दिया रहेगा। कभी भी वो 11 पॉइंट या 12 पॉइंट या 13 पॉइंट या 15 पॉइंट या 16 पॉइंट दिया रह सकता है, बट मेरा जहाँ तक चांसेस है वो ज़्यादातर इतना ही देता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, इतना ही नंबर दिया रहता है कि पॉइंट से पहले 1 दिया रहेगा, पॉइंट से पहले 2 दिया रहेगा, पॉइंट से पहले 3 दिया रहेगा, पॉइंट से पहले 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट, 9, 10 इतना दिया रहेगा। 11-12 भी समटाइम्स कभी दे सकता है, बट मैक्सिमम नहीं देता है। तो मैं ये इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ एंटी लॉग में क्या रहता है, कैसा नंबर रहता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, पॉइंट से पहले ना बस 1 से लेकर 10 तक गिनती कोई भी रहेगी, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6, 7, 8 कोई भी पॉइंट रह सकता है, पॉइंट से पहले ये नंबर रह सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक पॉइंट से पहले नंबर रह सकता है, ये नंबर भी आ सकता है बट इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो एंटी लॉग में बस इतना याद रखना। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ओके सो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ रैंडमली, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के लिया हूँ, रैंडमली मैंने भी कोई सा भी क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो अभी हम लोग इसका एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इंट्रोडक्शन में कि पॉइंट से पहले बस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसी समथिंग दिया रहेगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, 2 पॉइंट समथिंग दिया है, तो 2.35, 6, 7। अब इसका क्या बोला है, एंटी लॉग फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप वही है, क्या है, पॉइंट देखना, पॉइंट डिफाइन करना हो। तो पॉइंट किधर है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड, पॉइंट से पहले जो भी नंबर दिया रहा है, हाँ जो भी, डिजिट नहीं बोल रहा, हाँ डिजिट अलग होता है, डिजिट मतलब ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, हाँ। बट मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर की बात कर रहा हूँ। कितना, कौन सा नंबर है ये, 2 नंबर है। तो एंटी लॉग जब भी देखना रहे ना, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखना और 10 के ऊपर 10⁻²² लिखना। क्यों 2 लिखे, बिकॉज यहाँ पे कितना दिया है, पॉइंट से पहले कौन सा नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, तो यहाँ पे 2, समझा। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ अब ये कंप्लीट नहीं हुआ बट यहाँ पे मैं बस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, एंटी लॉग का बता रहा हूँ, 6 नंबर है। तो यहाँ पे 10⁻² क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो नंबर दिया रहेगा पॉइंट से पहले वही नंबर यहाँ पे लिख देने का चुपचाप। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला था, पॉइंट से पहले जो नंबर दिया रहेगा चुपचाप 10⁻² कर देने का,
एंटी लॉग में, हाँ बता रहा हूँ, एंटी लॉग में चुपचाप वो कर देने का 10⁻³ चुपचाप लिख देने का ऐसा, समझाइए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, 6 दिया तो 6 लिखा, पॉइंट से पहले कौन सा नंबर दिया, 3 नंबर दिया तो 3 नंबर लिख दिया, चुपचाप इतना लिख देने का, समझा। अब एंटी लॉग में कभी भी पॉइंट के बाद वाला नंबर देखने का, लॉग बुक में कभी भी पॉइंट के बाद वाला नंबर देखने का। तो पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 4 नंबर, 3 5 6 7। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 7.2। पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 5.56। तो देखो 35 का, क्योंकि इसका काम तो हो गया ना, यहाँ पे हम लोग लिख दिए तो इसका काम ख़त्म। फिर पॉइंट के बाद नंबर देखना, कितना नंबर दिया, 4 नंबर, कोई भी नंबर ले, 4 नंबर लेने का। तो 4 नंबर दिया अपने को, 3 5 6 7, 5वां नंबर दिया ही नहीं तो नहीं देखने का। तो 4 नंबर शुरू का, लॉग में क्या देखते थे, शुरू का 4 नंबर देखते थे, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद का 4 नंबर देखेंगे, समझा। तो 35 का 6 में 7 देखेंगे, 7 कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट नंबर कहाँ देखते, मीन डिफरेंस में। तो हम लोग देख लेते। तो ये लॉग का है, ये लॉग का है। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉगरिथम लिखे हैं। तो ये एंटी लॉग में लॉगरिथम नहीं देखना, लॉग मत देखना, लॉगरिथम मतलब लॉग ही होता है, तो लॉग मत देखना, एंटी लॉग का कुछ अलग कॉलम होता है। ये देखो एंटी लॉगरिथम मतलब एंटी लॉग। एंटी लॉग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे कहाँ लिखा है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, पॉइंट के बाद कितना गया है, 0.99 ना, ये मतलब हुआ ना। 0.9 का मतलब क्या हो गया, 0.99 का मतलब 0.99 यहाँ तक गया। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट के बाद का नहीं दिया, यहाँ पे 10 से चालू हुआ है, 99 पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे 0.00 से चालू हुआ है और 0.99 पर ख़त्म हुआ, कहाँ पे, एंटी लॉग में। तो इसलिए मैंने बोला पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया, देखो आप लोग को दिख रहा हो, होप समझा। तो क्या बोला था, पॉइंट के बाद नंबर कितना दिया, 35 का 6 का 7। 35 किधर है, 35 किधर है, 35 यहाँ पे मिल गया, दिख रहा है। फिर 35 के क्या बोला है, 6 देखा है, 6 किधर है, इधर है, 6 किधर है, इधर है। 6 ये लाइन में देखेंगे, कौन से, 35 की लाइन में देखेंगे, 6 कितना आया, 2270। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2270, है ना, यह है ना 2270। फिर क्या बोला है, 7 कहाँ देखेंगे, लास्ट नंबर मीन डिफरेंस में, इधर भी सेम है प्रोसीजर, 7 में देखेंगे। 7 किधर आया, कौन सी लाइन में देखेंगे, 35 की लाइन में, 7 किधर आया, 4 आ रहा है ना। ये हो गया 35 का, 6 हो गया ये देखो यहाँ पे 6 है, 6 की लाइन में आया तो 35 का 2270 आया। फिर यहाँ पे 7 की लाइन में मैं आया तो 35 की लाइन में तो कितना, 4 आया, तो 4 को बस यहाँ पे ऐड कर दूँ, 4 ऐड कर दिया, प्लस कर दो, 0 + 4 4 होता है। 7 को ऐसे रखेंगे, 2 को ऐसे रखेंगे, 2 को ऐसे रखेंगे, ये प्लस करना तो आप लोगों को आप आता ही हो। तो आंसर क्या आया, 2274, यहाँ पे चुपचाप लिख देने का 2274, समझा। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा, एंटी लॉग में, बस इतना याद रखना, पहले 2 नंबर के बीच में पॉइंट आएगा, पहले 2 नंबर के बीच में पॉइंट आएगा एंटी लॉग में, याद रखना बस, समझा। ये याद रखना, कभी भी एंटी लॉग निकालेंगे तो पॉइंट से पहले जो नंबर दिया है उसको 10⁻² समथिंग कर देंगे, 2 दिया तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर 35 का 6 का 7 देखे तो 2274 आया, लिख दिया आंसर। फिर पॉइंट कभी भी आएगा पहले 2 नंबर के बीच में एंटी लॉग में, ये याद रखना, समझा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं, पॉइंट से पहले कितना है, कौन सा नंबर था, 6, तो 10⁻6 कर दिए हमने, लिख दिए, हो गया ख़त्म। अब मैंने क्या बोला था, एंटी लॉग में क्या देखना, पॉइंट के बाद का नंबर देखते, ठीक है, पॉइंट के बाद का नंबर देखें। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 4 नंबर देखते ना, तो 792। अब 792 दिया यहाँ पे, और मैंने बोला था 4 नंबर देखेंगे, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मतलब 0 ही है ना,
कुछ नहीं दिया तो मतलब क्या है, ज़ीरो ही है। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, इतने तो बच्चे नहीं है, इतने तो बड़े हो गए। 792 दिया था। अब आपने बोले थे 4 नंबर देखने, तो 4 नंबर तो है ही नहीं, 3 नंबर है। तो भाई यहाँ पे अगर कुछ दिया नहीं है तो क्या है, इसका मतलब ज़ीरो ही है ना। कुछ नहीं दिया तो मतलब ज़ीरो ही है। तो क्या देखेंगे, 79 का 2 में ज़ीरो देखेंगे। देखो 79 ना, 79.79 किधर है, 79 यहाँ पे। फिर क्या बोला है, 2 किधर है, देखो ये 2 की लाइन में 79 में देखेंगे। 61 यहाँ पे साइड पे नहीं दिखता, 6194 आ रहा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा हो होप। 6194 कितने, 79 का 2 में मैं देगा 6194 आया। फिर क्या बोला, ज़ीरो। मीन डिफरेंस में ज़ीरो कहीं दिख रहा है क्या, हाँ कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, छोड़ दो, यही आंसर आ गया 6194। समझा, समझा कि नहीं समझा। देखो पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर है, 6 नंबर यहाँ पे लिख दिया 10⁻²। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये हर एंटीलॉग में करना ही है अपने को। फिर पॉइंट के बाद नंबर देखना, कोई भी 4 नंबर पॉइंट के बाद का। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर दिया था, 792 दिया था खाली, हाँ 792 दिया था। तो आपने बोला था 4 नंबर देखने और 3 नंबर दिया है। तो भाई यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो मतलब क्या है, ज़ीरो, पुट कर दो ज़ीरो। तो 79 का 2 का ज़ीरो देखेंगे, समझा। 79 का 2 का ज़ीरो देखेंगे। तो 79 का मैंने देखा इतना आया, 79 का 2 का देखा, 79 का 2 लाइन, 79 का 2 का कितना आया, 6194 आया, 6194 लिख दिया। फिर क्या बोला, 2 देखने, ज़ीरो देखने। तो 79 मीन डिफरेंस में ज़ीरो है क्या कहीं पे, लास्ट नंबर अपन कहाँ देखते, मीन डिफरेंस में देखते हैं, और मीन डिफरेंस में ज़ीरो है ही नहीं, तो छोड़ दो, आंसर यही आया 6194 आया, यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, पॉइंट कहाँ पे आता है, पहले 2 नंबर के बीच में। ये हो गया इसका, इस नंबर का एंटीलॉग। समझा, बहुत इजी था। तो आप लोग को बस दिमाग लगाने का है एंड ब्रेन द यूज़, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है, 3। तो 10⁻³ यहाँ पे चुपचाप लिख देने का, चुपचाप। फिर पॉइंट के बाद 4 नंबर देखने का, पॉइंट के बाद 4 नंबर है क्या, 56 दिया, खाली 2 नंबर दिया, तो 56 दिया, 2 नंबर दिया, 2 नंबर दिया ही नहीं है। तो भाई कोई 2 नंबर दिया नहीं तो मतलब क्या होता है, 0 0 ही होता है। इतना तो आप लोग को बच्चे हैं यार, इतना तो समझ में आना चाहिए। 0 अगर कुछ नहीं दिया यहाँ पे तो 0 0 ही होगा ना, वो 1 2 तो होगा ही नहीं। अगर रहता तो 1 2 लिखता वहाँ पे, लेकिन 0 0 कुछ है ही नहीं तो मतलब यहाँ पे 0 0 है। तो 56 का 0 का लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में। तो 56 का 0 का 0 में देखेंगे, समझा। तो 56 देखो यहाँ पे, 56 यहाँ पे आएगा, 56 यहाँ पे है। आप लोग लॉग एंटी लॉग देख सकते हो। 56 का 0 क्या आया, 3631। 56 का 0 में 0 देखेंगे तो मीन डिफरेंस में 0 है क्या, है ही नहीं, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा। आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो 0 है नहीं तो छोड़ दो, तो बस इतना लिख दो आंसर 3631। 56 का 0 है 3631, तो 3631। और क्या बोला, 56 का 0 का देख लिया तो ये आया आंसर। अब 0 मीन डिफरेंस, लास्ट नंबर कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में 0 है नहीं है तो छोड़ दो, तो आंसर क्या है, यही आया, बस यही लिख दो 3631। और फिर इसके बाद मैंने क्या बोला था, पॉइंट कहाँ पे आएगा, पहले 2 नंबर के बीच में, एंटी लॉग में, याद रखना। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है तो ये सब याद रखना, पहले 2 नंबर के बीच में आएगा। समझा, समझा, बहुत इजी था। हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोग का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बार वन क्या मतलब होता है, -1। बस हम लॉग में क्या लिखते हैं, बार 1 लिखते हैं ना। लॉग एंटी लॉग कभी भी सॉल्व करते हैं तो बार 1 लिखते हैं, -1 ऐसा नहीं लिखते, समझा। तो बार 1 का मतलब क्या होता है, -1 ही होता है, वो आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो बार 1.5 दिया, इसका क्या बोला, एंटी लॉग फाइंड करो, ठीक है। देखो ये तो करते हैं, तो देखो पॉइंट कहाँ पे डिफाइन करो, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है, वो डिजिट को हम क्या करते हैं,
समझा? समझा कि नहीं समझा? बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैंने बताया था। ठीक है, तो पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको बस 10 मिस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी एंटी लॉग मालूम करना है। ठीक है, देखो पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है? 0 डिजिट है, तो 10⁻0। समझा? इतना समझा? ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले यही करना है, 10 जो नंबर दिया है उसको लिख देंगे। समझा? अब एंटी लॉग देखेंगे। देखो मैंने एंटी लॉग क्या बोला था? पॉइंट के बाद का 4 नंबर देंगे। पॉइंट के बाद 4 नंबर कोई है? एक ही नंबर दिया है, तो भाई एक ही नंबर दिया तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया तो क्या होता है? 0 ही होता है। एक नंबर दिया तो 3 नंबर को 0 लिख दो ना। कुछ नंबर दिया ही नहीं तो मतलब उसका मतलब क्या है? 0 0 है। 0 0 को हम लिखते नहीं कभी भी, लेकिन होता है वो। तो 50 का 0 का 0 में। समझा? 50 का 0 का 0 में, तो क्या है? 50 का 0 का 0 में। एंटी लॉग कॉलम है ये, हाँ एंटी लॉग है। क्या बोला है? 50 का 0 का 0। 50 किधर है? इधर है। 50 इधर है। 50 के क्या बाद है? 0 है, तो 0 0 किधर है? इधर है। 50 की लाइन में देखेंगे क्या आया? 3162 साइड में मैं लिख दिया। फिर क्या बोला है? 50 का 0 का देख लिया हम लोग, 3162 आया। फिर लास्ट में 0, लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं? मीन डिफरेंस में देखते हैं। मीन डिफरेंस में 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना दिया, 0 तो दिया ही नहीं, तो छोड़ दो। आंसर क्या आया? यही आया, तो बस यहाँ पे लिख दो 3162। समझा? और पॉइंट कहाँ पे आता है? मैंने बताया था, पहले 2 नंबर के बीच में। पहले 2 नंबर के बीच में पॉइंट हमेशा एंटी लॉग में, ये याद रखना आप लोगों को। समझ में आ रहा है? अब देखो पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है? कौन सा नंबर है? 0। 10⁻0 कर दिए, इसका काम ख़त्म हो गया। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, 3 नंबर ही दिया है, तो चौथा नंबर क्या है? 0 रहेगा ना भाई। 0, अरे 0 ही रहेगा ना। 1 तो रहेगा तो 1 लिखता, 2 रहता 2 लिखता, बट कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0। तो 56 का 2 का 0। 56 किधर है? इधर है, ये 56 है। 0 2 में बोला ना, तो 2 किधर है? इधर है। 2 में 56 की लाइन में देखेंगे 36, ये आ रहा है 3648, तो इधर नहीं दिख रहा तो इधर देख लो 3648। फिर क्या बोला है? 0 देखो, मीन डिफरेंस में 0 है, है ही नहीं तो छोड़ दो। ये आंसर आया 3648। समझा? वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो अच्छे से और समझेगा। एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा आप लोग मेरे को बताओ? पहले 2 नंबर के बीच में पॉइंट आएगा। तो यहाँ तक का था हमारा लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, वो यहाँ तक का ख़त्म होता है। सम में हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊं, कि हम सम सॉल्व करेंगे। सपोज़ 5.267 इंटू 597, 5.97 इंटू 10 इंटू 697 समथिंग कुछ भी दिया रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग एंटी लॉग से, कैल्सी से नहीं। हाँ कैल्सी से तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लॉग से कैसे? 5.267 इंटू 5.97 अपॉन 10.697, इसका आंसर क्या आएगा? हमको लॉग एंटी लॉग से इजीली कैसे मालूम करेंगे वो हम देखेंगे। अभी तक इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ लॉग एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। ये एक कोई 2-3 क्वेश्चन लेके मैं एक नया वीडियो बना के उस पर क्वेश्चन लेके आप लोग को लॉग एंटी लॉग से कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दूंगा, तो आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप लोग इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस मेरा लॉग एंटी लॉग बताने का मकसद था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सम सॉल्व कराऊंगा एंड कुछ लास्ट में कुछ सम दूंगा ताकि आप लोगों को सॉल्व करो एंड कमेंट में मुझे उसका आंसर बताओ, तो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मुझे यहाँ वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। तो अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ भाई। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक है ना 2-3 सम दे देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताओ इसका। ठीक है,
लॉग एंटी लॉग। तो मैं पहले लॉग का दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आप लोग का रिवीजन में हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं आप लोग को राइट और रॉन्ग बता सकूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, मुझे इसका लॉग बताओ। ये लॉग का भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका लॉग बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, 347.978। क्वेश्चन नंबर 3, 379। ठीक है, पॉइंट दिया है यहाँ पे। ये लॉग का 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एंटी लॉग का भी 3 क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि वो भी रिवीजन हो जाए। एंटी लॉग क्वेश्चन नंबर 1, ये मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों को राइट और रॉन्ग बताऊंगा, एंड आप लोग क्रॉस चेक भी चेक कर सकते हो अगर कोई बंदा करे। ठीक है, तो एंटी लॉग का क्वेश्चन नंबर 1, एंटी लॉग कौन से नंबर का देखेंगे, 2.67। इसका एंटी लॉग बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 3.57 दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 5.8। तो आप लोग मेरे को इसका लॉग का ये 3 क्वेश्चन लॉग बताओ, एंटी लॉग में ये 3 नंबर का एंटी लॉग बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में कैसे लिखना, लॉग लिखना, क्वेश्चन 1 आंसर दिस, क्वेश्चन 2 इसका आंसर लिखना। तो आप लोग को कमेंट तो लिखना ही आता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।